प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं और दृढ़ता के साथ बैठें और प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसे वैसा ही ले जैसा परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करना चाहता है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 2 वचन तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। कोई उसे ऊंचे आवाज के साथ पढ़े, ध्यान से सुने। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वचन क्या कहता है, सुनिएगा। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। रोमी 12 अध्याय उसका 1 से लेके 2 वचन हम लोग पढ़े हैं। इसको लिखने वाला प्रेरित पौलुस है और प्रेरित पौलुस रोमियो के कलीसियाओं को लिख रहा है। रोम में रहने वाले उन दिनों में जितने कलीसियाएं थी उन दिनों में, उसको प्रेरित पौलुस प्रोत्साहित करने के लिए, सिखाने के लिए परमेश्वर के आत्मा में होकर उन्हें लिख रहा है। और लिखते समय एक बात कह रहा है, कुछ सलाह दे रहा है। और सलाह ये है, इन दोनों वचनों में पहला वचन हमें इस बात को बताता है कि बलिदान चढ़ाओ, और दूसरा वचन हमें इस बात को बताता है कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पता कर लोगे। क्या है पहले वचन में? सब बोलिए, बलिदान चढ़ाओ। और दूसरे वचन का सारांश क्या है कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करोगे। और ये 2 ही बातों को समझाने के लिए उसके आजू बाजू में बहुत सारी बातों को रखा है। मैं उसको भी विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, यदि बलिदान नहीं तो परमेश्वर का इच्छा भी आप नहीं जान पाओगे। लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरे प्रति तेरे मन में क्या इच्छा है, मेरे परिवार के प्रति तेरे मन में क्या इच्छा है, मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, मैं उसे छूं या ना छूं, मैं खाऊं या ना खाऊं, क्या इस जमीन को मैं खरीदूं, क्या ये बिजनेस में करूं, क्या मेरी बच्ची उस जगह पे जाए या ना जाए। जब इस सारे बातों के लिए आप बैठते हैं, दुआ करते हैं और प्रभु से पूछते हैं, प्रभु आपका इसमें क्या अगुवाई है, मुझे बताइए। तो परमेश्वर कहता है, मेरी इच्छाओं को अगर किसी को पता करना है, उससे पहले उसको बलिदान से होकर गुजरना पड़ेगा, तब मैं मेरी इच्छाओं को उस पर प्रकट करूंगा। कौन सी इच्छा? बाइबल बताती है सिद्ध इच्छा, जिसको इंग्लिश में या अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट विल ऑफ गॉड। जहां पे आता है परफेक्ट, दैट मीन्स परफेक्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब संपूर्ण उसके बारे में लिखा गया है। तो बाइबल कहता है, अगर तुझे इस बात का पता करना है कि मेरी मर्जी तेरे लिए क्या है, मेरा योजना तेरे लिए क्या है, तेरे बच्चों के लिए क्या है, तो अगर तू मेरे मर्जी में चलना चाहता है मेरा बेटा, मेरा बेटी, तो एक बात सुन ले, क्या तुझे एक बलिदान से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर तू बलिदान देने के लिए, करने के लिए तैयार है, तो मैं भी तैयार हूं मेरी इच्छाओं को तुझ पर प्रकट करने के लिए। बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति बताया। कैसे मूसा इतने अद्भुत काम करने लगे। बाइबल में जब देखते हैं 10-10 बड़े-बड़े विपत्तियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र में ले आया, लाल समुद्र 2 भाग कर दिया, आसमान से मन्ना गिराया प्रार्थना के द्वारा, एक चट्टान से, उस चट्टान के द्वारा पानी पिलाया, एक ऐसा जगह जहां पहुंचा जहां पे पानी कड़वा था, लेकिन मूसा प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे एक पेड़ दिखाया, उस पेड़ के द्वारा वो कड़वा पानी मीठा बन गया। और इसके अलावा कई अद्भुत काम
चिन्ह, चमत्कार। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, एक बार नीचे पहाड़ के नीचे यहोशू और उनके साथ बहुत सारे सैनिक अमालेकियों के साथ लड़ाई कर रहा था। तो ऊपर उस जगह पे पहाड़ पर मूसा गया और अपना दोनों हाथ नीचे जब बढ़ा के रखा, लिखा है जब जब मूसा हाथ उठाए हुए था तब तक यहोशू जीत रहा था, और जब जब मूसा अपना हाथ थकावट के कारण नीचे किया तब तक अमालेकी इजराइलियों के ऊपर प्रबल हो रहा था। तो ऐसा हुआ, हुर नामक एक व्यक्ति और उसका भाई जो बाइबल में लिखा है एरोन, वो आया और दोनों जगह पे अपना कंधा में उनके हाथ को खड़ा किया, और बाइबल बोलता तब इजराइली जीत पे जीत अमालेकी के ऊपर में दर्ज करता चला गया। इतना इतना अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में कैसे हुआ, कैसे मालूम है? कि हर एक मोड़ पर, हर एक गली में, हर एक चौराहे में, हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में आसमान का परमेश्वर उससे बात करता था, अपने सिद्ध इच्छा को मूसा पर प्रकट करता था। अगर मूसा पे प्रकट नहीं करता तो मूसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मूसा भी आपके और मेरे समान जन्म होने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन वो हमसे इसलिए अलग था बहुत ज्यादा क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का सिद्ध इच्छा प्रकट किया जाता था। कौन करता था प्रकट? बाइबल कहता है मेरी सिद्ध इच्छा को मैं ही लोगों के जीवन में प्रकट करता हूं। एक बार की बात है जब प्रभु ने अपने चेलों से कहा, धन्य है पतरस, तुझे किसी इंसान ने बात तुझे नहीं बताया है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने तुझ पर इस बात को क्या किया? प्रकट किया। ऐसे मैं बताना चाहता हूं, हम लोग बहुत बोलते प्रभु आपकी मर्जी क्या है, आपका इच्छा क्या है, बताइए मैं आपकी मर्जी में चलूंगा। प्रभु कहता है बेटा मेरी सिद्ध इच्छा अगर तू जानना चाहता है जिंदगी के हर एक मोड़ पर, तो मैं तुझसे एक बलिदान चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू एक बलि चढ़ाए, मैं चाहता हूं कि तू बलि चढ़ाने के लिए कुछ करे, और जब तू बलि चढ़ाए तब मैं तेरी जिंदगी में मेरे सिद्ध इच्छा को ले आऊंगा। और जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जब किसी को पता चल जाता है, एक बात अब लिख के रख दीजिएगा, दुनिया का कोई इंसान उसे ठगा नहीं पाएगा, दुनिया का कोई व्यक्ति उसे डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर बैठने वाला परमेश्वर आपको अपनी इच्छा दिखाया है या बताया है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है अगर मेरी इच्छाओं को जानना चाहते हो तो तुझे कहां से गुजरना पड़ेगा? एक बलि की प्रोसेस में होकर जाना पड़ेगा। यहां जैसे मैंने कहा कि पहले पद में बलि के बारे में लिखा गया है। जब हम बलि के बारे में यहां बात सुन रहे हैं, पहले वचन में वहां कुछ बलि के बारे में लिखा है, लेकिन किसका बलि है? बाइबल किस चीज के बलि के बारे में बात करता है? पहले वचन तो पढ़िए फिर से। इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। किस चीज का बलि चढ़ाने के लिए प्रभु कह रहा है? क्या किसी भेड़ का, क्या किसी बकरे का, क्या किसी जंतुओं का परमेश्वर यहाँ पे बलि चढ़ाने के लिए कह रहा है? नहीं, यह परमेश्वर कह रहा है एक चीज का बलि चढ़ाना तेरे लिए बहुत उत्तम है, और वो कोई जीव और जंतु नहीं, कोई सामान नहीं, कोई चीज नहीं, कोई धन नहीं, कोई राशि नहीं, परंतु एक चीज है जिसे अगर तू बलि चढ़ा दे तो मैं तुझसे कहता हूं मेरी सिद्ध इच्छा को मैं ऐसे बताऊंगा जैसे मैंने मूसा को बताया, जैसे मैंने एलिया को बताया। क्योंकि सिद्ध इच्छा जब प्रभु का किसी पे प्रकट होता है वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहता, वो व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। क्यों? वो वही करता है जो ऊपर से वो सुनता है। तो यहां लिखा है किसका बलि चढ़ाना है? अपने शरीर का। यहां शरीर नहीं बोला गया है, अपने शरीरों का, क्योंकि ये कलीसिया के बारे में बोल रहा है। तो कलीसिया में एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा है, कलीसिया में उपस्थित सारे व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है। सुन लो कलीसिया, तुम सबों को परमेश्वर की उपस्थिति में क्या चढ़ाना पड़ेगा? बलि। कौन? किसका बलि? बोलिए ना, किसका बलि? शरीरों का बलि। जब तक हम अपने शरीरों का बलि नहीं चढ़ा लेते तब तक परमेश्वर का इच्छा आपको आने से रहा। अब दुआ करते करते थक जाओगे, आप चर्च में आते आते परेशान हो जाओगे कि पता नहीं मैं चर्च तो जाता हूं, मेरे विश्वास जिंदगी बहुत अच्छा है, प्रभु के लिए करता हूं, देता हूं, दौड़ता हूं, सब कुछ करता हूं, इसके बावजूद मेरे जिंदगी में वो चीजों को मैं नहीं देखता जो मेरे बगल में बैठने वाले भाइयों के जीवन में मैं देखता हूं।
क्यों प्रभु का वचन कहता है, बेटा अगर तू चाहता है कि मैं मेरी सिद्ध इच्छा तेरे ऊपर प्रकट करूं तो तुझे एक चीज करने की आवश्यकता है, और वो ये है अपने शरीरों को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। शरीरों को हम कैसे बलि चढ़ाएं? किस रीति से हम शरीरों को बलि चढ़ाएं? जब आप शरीर को बलिदान करके चढ़ाओ, ये शब्द जब आप सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं। यहां बाइबल बोलता है शरीर को बलिदान करके चढ़ाओ, ऐसे ना लिखा है? क्या लिखा है? परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब एक बात बताइए, बलिदान का मतलब क्या है? बलिदान जब हम सुनते हैं इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी जीव को अगर प्रभु कहता है बेटा बेटी इसको मेरे लिए बलिदान करके चढ़ाओ, तो बलिदान का मतलब क्या निकलता है कि उस जीव को या जंतु को पहले मैंने क्या कर दिया? मार दिया, उसके बाद मैंने प्रभु को चढ़ाया। उसको जिंदा रख के मैं प्रभु को नहीं चढ़ाया, पहले उस शरीर को मैंने मारा, उसके बाद उसको प्रभु के पास चढ़ाया। ध्यान से सुनिएगा, बी केयरफुल। जब हम परमेश्वर के वचन में है, बिल्कुल बात नहीं, यहां ध्यान सुनिए क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे उपस्थिति में जब तुम आते हो अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करके चढ़ाओ? बलिदान करके चढ़ाओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, आराधना करते हैं, सालों साल परमेश्वर के इतने वचनों को जानते हैं कि शायद उससे धर्मी व्यक्ति भी शर्म खा जाए, शायद उससे धर्मी व्यक्ति का भी मुकाबला हो, तो शायद धर्मियों के पास उतना वचन ना हो जितना उनको ज्ञान और बुद्धि उनके जीवन में है, क्योंकि वो चर्च आते 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 बैठते बैठते इतना ज्ञानवान हो चुका कि शायद उसके सामने धर्मी व्यक्ति भी मुंह पर बातचीत ना कर सके। सुनिएगा, यह वचन परमेश्वर आपको आपका आईना दिखाएगा। यहां लिखा गया है अपने शरीरों को पहले मारो फिर मेरे लिए क्या करो? चढ़ाओ। क्या होता है, क्यों हम आत्मिक और भौतिक आशीषों से कोसों दूर चले जाते हैं? क्यों हमारे जीवन में समस्या, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं? क्यों मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, क्योंकि हम शरीर को लेकर तो आते हैं लेकिन शरीर को मारकर प्रभु के पास नहीं आते। बाइबल कहता है मेरे उपस्थिति में अपने शरीरों को मारो, उसके बाद क्या करो? चढ़ाओ। यहां मैं पूछना चाहता हूं, कितने यहां पे ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो ये कह सकता है बड़े हिम्मत और ढाढ़स के साथ हाथ उठाकर, पास्टर जी मैंने अपने शरीरों को अपने परमेश्वर के लिए मार दिया है? नोबडी, कोई नहीं। क्योंकि ये वचन हमें सिखाता है एक बात के लिए, शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। हम पता है प्रभु आज तक हमारे जीवन में वो सिद्ध इच्छा को प्रकट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम लोग अपने आप को शरीर के साथ प्रभु की आराधना तो करते हैं, महिमा तो करते हैं, प्रशंसा तो दे रहे हैं, जय जयकार तो कर रहे हैं, लेकिन शायद आज तक हमारा शरीर का बलिदान हुआ नहीं। और जिस दिन शरीर का बलिदान होगा उस दिन हम परमेश्वर को जब चढ़ाएंगे, परमेश्वर काम करेगा। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बोलूं, हाबिल वो व्यक्ति था जो बाइबल में सबसे पहला क्या चढ़ाया? बलिदान। सुनिए ध्यान से, जब हाबिल बलिदान चढ़ा रहा था, इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा गया है 11वें अध्याय में कि हाबिल ही इस दुनिया का सबसे पहला धर्मी व्यक्ति था। क्यों वो धर्मी बना? क्यों परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति में क्या चढ़ाया? बलि चढ़ाया। अब सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाबिल बलि चढ़ाने के बाद धर्मी बना, या बलि जब चढ़ा रहा था तब धर्मी बना, या जब बलि जब ले आ रहा था तब धर्मी बना? बलिदान करने के नो, ना वो बलिदान लेते हुए आ रहा था तो उसको प्रभु ने धर्मी बनाया, ना वो बलिदान को काट रहा था उसको धर्मी नहीं बनाया, लेकिन जब चढ़ाया गया तब परमेश्वर ने उसको धर्मी बनाया। सुन लीजिए ध्यान से, मेरा परमेश्वर एक बात कहता है, क्यों परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा प्रकट नहीं होने का कारण क्या मालूम है? हाबिल जब बलि को तैयार कर रहा था, ये ऊपर से परमेश्वर देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे धर्मी नहीं ठहराया। क्या प्रभु को नहीं पता था कि हाबिल मेरे लिए बलि वस्तु को तैयार कर रहा है? हाँ, प्रभु को पता था, लेकिन परमेश्वर उसको धर्मी नहीं ठहराया। जब उस बलि वस्तु को हाबिल ने लिया, जब उसे काटा, तब भी परमेश्वर ने उसको धर्मी नहीं ठहराया, लेकिन जब उसने चढ़ाया, सब बोले हालेलुया, जब उसने वेदी पर चढ़ाया
आसमान का परमेश्वर ने कहा तू धर्मी पुरुष है। हालेलुया। मेरे बातों को समझिएगा। कुछ लोग प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं आपको दूंगा, दशवांश दूंगा। तो प्रभु कहता है बहुत अच्छी बात है, हम दशवांश निकालते हैं और घर में रखते हैं, आशीषित नहीं होंगे आप दशवांश अपने पॉकेट पे भी लेके आए हैं, आशीषित नहीं होंगे आप, जब तक कि वो दशवांश प्रभु के बलि वेदी पर ना चढ़ाया जाए। क्या किसी को याद है सफरिया हनन्याह सफीरा के बारे में? हनन्याह सफीरा ने अपने घर में गलती किया, ना कि पतरस के सामने गलती किया। अगर घर में ही गलती कर रहा था तो परमेश्वर ने घर में क्यों नहीं मारा उसे? प्रभु ने जब वो सड़क पर चल के आ रहा था, वहां पे लिखा गया है, पतरस ने उससे पूछा क्या ये सही है कि तुम लोग इतने ही दामों में इस जमीन को बेचे? उन लोगों ने कहा, हनन्याह ने कहा, हाँ हमने इतने ही दामों में जमीन को बेचा। और जब उसने बोला तब वो वहां पर छटपटा के गिर के मर गया। अब बताइए हनन्याह पतरस के सामने आके गलतियों को कर रहा है या घर से गलतियों को कर रहा है? घर से अपने बीवी के साथ बैठकर जो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, आपस में वे लोग बोल रहे काम करो, इस पृथ्वी के 4 भाग में से 1 भाग पतरस को जाके दे देना और 3 भाग अपने लिए क्या करेंगे, छिपा कर रखेंगे। तब परमेश्वर ने उसे वहां नहीं मारा, क्योंकि तब तक वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया नहीं था। याद रखिएगा, भेंट जब तक आप यहां सोचोगे यू आर नॉट, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। कुछ लोग सोचते हैं ना, मुझे जब जॉब मिलेगा प्रभु मैं पहला पेमेंट आपके हाथों में लाकर क्या करूंगा, मैं दूंगा। तो कुछ लोग सोचते होंगे मैंने मन में ऐसा सोचा है इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। प्रभु बोलेगा नहीं, जब तक वो तेरे हाथ से मेरे बलि वेदी तक ना पहुंचे तब तक मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। हालेलुया। हाबिल ने जब मार रहा था उसे वो प्रभु ने आशीषित नहीं किया, लेकिन जब चढ़ाया परमेश्वर ने उसे। नूह के बारे में लिखा गया है, नूह को भी परमेश्वर ने बचाया, पूरे सृष्टि को बचाया, पूरे नाव को प्रभु ने बचाया। और जब पूरा सृष्टि में से पानी सूखने लगा, नूह जब नाव से बाहर आया, हाथ उठा के बोला प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और एक वेदी बनाया। और उस वेदी बनाने के बाद नूह ने भी बलिदान चढ़ाने के लिए वहां पे जब काम को कर रहा था, परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया। जब प्रभु को नहीं पता था नूह मेरे लिए बलि चढ़ा रहा है, नूह मेरे लिए कुछ बकरों को काट रहा है, नूह मेरे लिए कुछ जानवरों को मार रहा है, तो प्रभु को पता था ये मेरे लिए कर रहा था। लेकिन आपका परमेश्वर तब तक उसके ऊपर आमीन नहीं बोलेगा जब तक आप उसकी वेदी पर अपने आप को पूरा ना चढ़ा दो। मालूम है, जब नूह ने बलि वस्तु को रखा और चढ़ाया और उसमें जब आग लगा, जब धुआं उठा, परमेश्वर ने बोला हे नूह सुन ले, तेरे बलिदान मुझे इतने प्रसन्न हो गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज के बाद दुनिया को वैसा नहीं मारूंगा जैसे मैंने आज मारा था। आज के बाद मैं दुनिया को कभी नहीं मारूंगा। और इस एक चीज तेरी और मेरे बीच जो बात हो रही है, इसका एक चिन्ह होगा कि आकाश में तुम मेघ धनुष देखेगा। हालेलुया। कब प्रभु ने नूह से बात किया? बलिदान जब छिल रहा था, जब काट रहा था, जब उसको ले आ रहा था, या जब लकड़ियों को बलिवेदी के ऊपर सजा रहा था तब, या जब चढ़ा चुका तब? जब चढ़ा चुका तब। अब मैं एलिया के बारे में बोलना चाहूंगा, जो आप लोगों को पता है, बाइबल में लिखा है एलिया ने बाल के पुजारियों से, राजा अहाब से एक चैलेंज किया, एक चुनौती दिया कि देखो हम लोग एक काम करेंगे, तुम भी बलि चढ़ाना, हम भी बलि चढ़ाएंगे, और जिस बलि के ऊपर परमेश्वर का आग उतरेगा उसका परमेश्वर सच्चा ठहरेगा। उन लोगों ने पूरा सब कुछ करके देखा, शाम हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ एलिया बलि वस्तु को तैयार कर रहा था, परमेश्वर का आग नहीं उतरा। जब उसमें पानी डाल रहा था, आग नहीं उतरा। जब वो 12 पत्थर छांट के चुन रहे थे, परमेश्वर का आग नहीं उतरा। जब उसमें वो पूरी रीति से तैयारी कर लिया, तब तक आग नहीं उतरा। जब पूरे वेदी का मरम्मत हो गया, तब तक आग नहीं उतरा। लेकिन जब बलि वस्तु को काटा गया और बलिदान पे चढ़ाया गया, देर नहीं लगा, परमेश्वर का आग आके भस्म कर दिया। मैं ये सब बातें बोलकर मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि क्यों हम प्रभु में अधूरा जी रहे हैं, क्यों हमारे जिंदगी में प्रभु के और होते हुए भी हमारे जिंदगी में वो प्रभु में होने जैसा नहीं लगता। क्यों हमारा परमेश्वर राजा अधिराज, सामर्थ रखने वाला, चंगा करने वाला, समुद्र को 2 भाग करने वाला, लाजर को 4 दिनों के बाद सड़े गले शरीर से जिंदा करने वाला परमेश्वर को जब हम और आप मानते हैं, इसके बावजूद हमारे जीवन में वो कठिनाइयां, वो समस्या, वो बीमारी, वो बाधाएं, रुकावटें हमारे जीवन में क्यों? आप बोलोगे बाइबल कहता है, मसीह ने कहा हमको बहुत सारे बातों में दुख उठाना
पड़ेगा। जो ऐसा विश्वास करते वो दुख उठाए। लेकिन मैं तो विश्वास करता हूं, प्रभु ने कहा जो कोई मेरे बेटे पर विश्वास करे और मन फिराए, अनंत जीवन उसका है। जब प्रभु ने कहा अनंत जीवन उसका है, तो मैं ये भी विश्वास करता हूं, ना केवल वहां बल्कि यहां भी। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति। कहां कहा प्रभु ने शांति मिले? स्वर्ग में उठाने के बाद बोला या घर के अंदर बोला तुम्हें शांति मिले? क्योंकि शांति वहां नहीं चाहिए। जहां शांति का राजकुमार बैठा है वहां शांति की आवश्यकता नहीं है। शांति का आवश्यकता कहां है? इस दुनिया में है, जहां दुख और तकलीफ है। और प्रभु ने वहीं आकर कहा कि तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं हाबिल से, मैं बताना चाह रहा हूं मूसा से, मैं बताना चाह रहा हूं एलिया से, कि इन तीनों के तीनों ने जब बलि वस्तु को चढ़ा चुका, उसके बाद उसका परमेश्वर आसमान से ग्रहण किया। हालेलुया। मेरा एक सवाल मैं बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना शरीर परमेश्वर के लिए चढ़ा दिए हैं, या फिर आधा अधूरा है, या अभी तक चढ़ाए नहीं है? नहीं समझे? क्या आपने अपना शरीर प्रभु के लिए चढ़ा दिए? क्योंकि जब प्रभु का शरीर, जब आप प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाते हो, और उस शरीर के ऊपर क्या उतरता है बताइए? उसको कौन ग्रहण करता है? जब एलिया ने बलि वस्तु को चढ़ाया, उस बलि वस्तु के ऊपर में किसका आग आया? परमेश्वर का आग। जब आप लोग अपने शरीरों को प्रभु के लिए चढ़ाओगे, आपके ऊपर किसका आग आएगा? जब परमेश्वर का आग आएगा, बगल में रहने वाला ट्यूमर रहेगा आपके साथ? आपके जीवन की तकलीफें आपके साथ रहेगी क्या? आपके घरों की समस्या आपके साथ रहेगा क्या? आपके जीवन की बीमारियां, आपके दुख, आपके तकलीफ, आपके जीवन के हाहाकार, रोना गाना, ये सब आपके जीवन से चला जाएगा। ये इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अपने शरीरों को अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओ। और बलिदान नहीं तो परमेश्वर का सिद्ध इच्छा भी नहीं। हालेलुया। क्या है बलिदान? उसको मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन जब बलिदान के बारे में हम बात कर रहे हैं, बलिदान अगर आप चढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो प्रभु बलिदान करने से पहले बोलना चाह रहा है, रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, सुन लो कि तुम्हारा शरीर कैसा होना चाहिए जिसको मैं ग्रहण करूंगा। ऐसे वैसे शरीर को लाकर बलिदान करोगे, परमेश्वर रिसीव नहीं करेगा। यहां बहुत सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग आए, कई सारे लोग चले गए, कुछ लोग ठहर गए, कुछ लोग अपने रास्ते चले गए। जो ठहर गया वो प्रभु में बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे, प्रभु उसका अनुग्रह से भरेगा। लेकिन जो चले गए वो लोग क्या बोलकर चले गए मालूम है? हमने यहाँ आया, हमने यहाँ बैठा, हमने प्रभु का वचन सुना, हमने गीत गाया, हमने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा की, लेकिन हमने अभी तक अपने जीवन में प्रभु के आशीष और अनुग्रह को, उपकारों को देखा नहीं। उसके लिए मेरा एक ही बात बोलना है, उपकार तो तब आएगा जब आसमान का परमेश्वर का आग तेरे ऊपर आएगा। और तेरे ऊपर आग तो तब आएगा जब तू अपने शरीरों को प्रभु के वेदी पर चढ़ाएगा। हम वेदी में अपने शरीर को चढ़ाते नहीं हैं, लेकिन प्रभु से बोलते, प्रभु तेरा आग आसमान से मेरे ऊपर आए। प्रभु कहता है कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आसमान से जो आग उतरेगा वो आग एक ही चीज को अट्रैक्ट करता है। मालूम है आग को कौन अपनी ओर खींचता है? शरीर नहीं, मरा हुआ शरीर उस आग को अपनी ओर खींचता है। कितने तक आप समझ रहे हैं? मेरा प्रार्थना यही है कि प्रभु ये वचन लोगों के जीवन में काम कर, ताकि हमारा शरीर आज तेरे लिए मर जावे, खत्म हो जाए। क्योंकि आपको पता नहीं शरीर क्या चीज करता है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ये सोच रहे हैं प्रभु आज के बाद मैं मेरे शरीर को तुझे बलिदान करके चढ़ाऊंगा, थोड़ा ठहर जाओ, सुन लो कैसा शरीर प्रभु चाहता है। आप पढ़िएगा वहां पर क्या क्या लिखा है, फिर से पढ़िए एक वचन को, फिर से पढ़िए। क्या लिखा है? कि अपने आप को, अपने शरीर को जीवित, सब मेरे साथ बोलिए, जीवित, आगे, और पवित्र, सब बोलिए पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, सब बोलिए परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। फिर से मेरे पीछे बोलिए, बोलिए शरीरों को जीवित रखो, शरीरों को पवित्र रखो, और शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बनाओ। ठीक है? सब शरीर परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, इसलिए चर्च में आने वाले सबों के जीवन में परमेश्वर उतना काम नहीं कर पाता है।
और चर्च में आने समय लोगों का मोटिव, लोगों का इंटेंशन, लोगों के अंदर की रुचियां अलग अलग होता है। कुछ गीत सुनने आता है, कुछ प्रचार सुनने आता है, कुछ बाजा देखने आता है, कुछ किसी और को देखने आता है, कुछ किसी से बातचीत करने आता है, कोई किसी को तोहफा देने आता है, कोई किसी से तोहफा लेने आता है। और धन्यवाद हो प्रभु का कि हमारे कलीसिया में अभी खाना पीना तो क्या हो गया है, बंद हो गया है। नहीं तो मैं ये बोल सकता था कि शायद कोई कोई खाना खाने भी आता है, लेकिन हमारे कलीसिया में खाना पीना बंद होकर कई साल हो गया। इसका मतलब वो चीज नहीं है, लेकिन बाकी चीज तो हमारे जीवन में हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? आप देखिएगा कुछ लोग सुनते हैं कौन प्रचारक आ रहा है, प्रचारक अगर उसको अच्छा लगा तो मीटिंग में जाएगा, अगर प्रचारक अच्छा नहीं, जो बजाने वाले टीम आ रहे हैं, टीम अगर अच्छा है तो जाएगा। नहीं तो अगर हम सुनेंगे कि एक स्पेशल बैंड आया है जो आज केवल एक ही कोरियोग्राफी करेगा, तो हम उसको भी देखने के लिए क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो बाइबल में लिखा गया है कैसे शरीर को हम परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए। हालेलुया। मैं एक सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा सवाल फिर से यही होगा कि आप लोगों ने प्रभु में अपने शरीरों को बलि चढ़ाया है? अपने आप से जवाब दीजिए। क्या आप लोगों ने अपने शरीर को प्रभु के बलि वेदी पर चढ़ा दिया है, बलिदान करके चढ़ा दिया? बलिदान का शब्द का मतलब है जब वो चीज बलिदान हो चुका, उसका श्वास बंद, उसका ताकत बंद, उसका वैभव खत्म, उसका घमंड खत्म, उसका चिड़पन खत्म, उसका क्रोध खत्म, उसका नफरत खत्म, उसका व्यभिचार खत्म, उसकी बुरी नजरें खत्म। अब खुदा उसके ऊपर आग उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। ये है बलिदान। तो बलिदान कैसा शरीर प्रभु चाहता है? क्या लिखा है? सबसे पहला, अपने शरीरों को क्या रखो? जीवित रखो। तो प्रभु कहता है सुन लो, हर एक शरीर जो मेरे पास आता है, अपने आप को बलि चढ़ाता है, मैं सबको मैं बलि चढ़ाते समय मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे जीवित शरीर चाहिए। सब बोले जीवित शरीर। कैसे ये शरीर जीवित हो सकता है? आप बोलोगे पास्टर जी सिंपल है, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात में खाओ, खाओ खाओ और खाते जाओ और देखो आपका शरीर क्या रहेगा, जीवित रहेगा। प्रभु जब बोल रहा है अपने शरीरों को जीवित रखो, प्रभु सांसारिक तौर पर बायोलॉजिकली नहीं बोल रहा है। प्रभु स्पिरिचुअली या आत्मिक तौर से प्रभु कह रहा है अपने शरीरों को जीवित रखो। और इसके बारे में प्रभु यीशु ने खुद अपने मुंह से बताया कि आत्मिक तौर से एक इंसान का शरीर कैसा और किस रीति से जीवित रहता है। मत्ती का अध्याय 4 उसका 4 वचन निकाल के पढ़िए, सुनिए उसमें क्या लिखा गया। यीशु क्या कहता है जब शैतान से उसकी परीक्षा होती है? प्रभु ने ऐसा कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। Praise the Lord। तो प्रभु कहता है तेरा वो शरीर मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मेरे लिए ग्रहण योग्य है, मैं उसको अपने हाथ में लेता हूं। जो शरीर लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से क्या रहेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका स्पिरिचुअल शरीर परमेश्वर के वचन से जीवित है? माफ कीजिएगा, स्पिरिचुअल शरीर नहीं, यही शरीर क्या परमेश्वर के वचन से जीवित है? कितने लोग बोलते हैं मेरा शरीर इसलिए मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं बचा हूं, इसलिए मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूं, इसलिए मैं प्रभु में दौड़ पाता हूं, इसलिए मैं प्रभु के लिए गीत गाता हूं कि मेरा शरीर जो आज जिंदा है और खड़ा है केवल एक ही कारण है कि परमेश्वर के वचन से मैं जीवित हूं। हालेलुया। बीते दिनों में जो एक टीम यहाँ पे आया हुआ था, एक गीत उसने गाया। पहले भी उस गीत को मैंने सुना, लेकिन जब इस बार उस गीत को मैं थोड़ा गंभीरता से मैं सुना, मैं बहुत आशीषित हुआ। और गीत के बोल इस प्रकार से थे, मेरा कल तेरे हाथों में था खुदा, मेरा आज तेरे हाथों में है और मेरा कल तेरे हाथों में है। हालेलुया। तब इसको लेके मैं सोचने लगा इस गीत का क्या मतलब है। तब परमेश्वर मुझे समझाया, बेटा जब तेरे थालियों में भोजन नहीं होते थे, तेरा कल मैं तेरे साथ था, और जब आज तू मेरे लिए जी रहा है, तेरे आज में मैं आज हूं। और याद रख, तेरे कल अगर मैं तुझे नहीं छोड़ा, तेरे आज अगर मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तो तेरा आने वाला कल भी मेरे द्वारा बेहतर होगा। हालेलुया।
बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं इस गीत को बार बार सुनकर मैं आंसुओं के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद दिया। मेरे ऑटोमेटिकली मेरे आंसू आ गए और मैं प्रभु का धन्यवाद देने लगा। क्यों धन्यवाद देने लगा? आज के लिए नहीं, कल के लिए, क्योंकि जो बीता हुआ कल हम लोगों के जीवन में गुजरा है वो बहुत 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 दर्दनाक था। लेकिन मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद दिया कि उस दर्दनाक परिस्थितियों में भी मेरा खुदा मेरे साथ कल था। जैसे अंकल ने कहा, तुम अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरोगे, परंतु हानि से ना डरोगे, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूं। हालेलुया। कभी कभी प्रभु अंधेरा दूर नहीं करता। वहां देखिए तराई में बहुत अंधेरा रहता है, लेकिन प्रभु कभी कभी अंधेरा दूर नहीं करता। क्यों मालूम है? कभी कभी प्रभु शायद आपके जीवन के तकलीफ उतने जल्दी दूर नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बात बताकर प्रभु वहां से हट जाएगा, तेरी इस तकलीफों में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जो बहुत अच्छा लगा, मेरा कल तेरे हाथों में था प्रभु, मेरा आज तेरे हाथों में है, और आने वाला कल भी तेरे हाथों में है। लेकिन वो अपने हाथों में किसको लेता है? वो जो शरीर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवित रहता है। सबको प्रभु अपने हाथों में नहीं लेता। अभी मैं एक बोलना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसा है जो प्रभु के वचन के लिए प्यासा है, जो प्रभु के वचन के लिए ललाहित है, जो हर दिन प्रभु के वचनों को घंटों पढ़ते रहते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसमें नोट्स बनाते हैं, उसमें टिक मारते हैं और बोलते घंटों बैठे रहते हैं, प्रभु क्या मतलब है इसका, मुझे समझा। तो प्रभु कहेगा, धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। भजन संहिता 1 में, क्योंकि वो एक ऐसे जगह पर लगाया हुआ है, अपनी ऋतु में फलता है। मैं बोलना चाहता हूं, आपके अंदर में परमेश्वर का वचन का प्यास आपको एक तस्वीर दिखाता है, हु यू आर इन क्राइस्ट। अब कौन हो मसीह में। वचन अगर आपको अपने और अट्रैक्ट नहीं करता, माफ कीजिएगा मैं बोलने पे मजबूर हूं, आपके अंदर आत्मिकता की कमी है। वचन अगर आपको अपनी ओर नहीं खींचता कि आओ वहां कोई सेवक आया है हम जाके सुने, आओ वहां पे कोई पास्टर आया है उसके वचनों को सुने, आओ कलीसिया में चीज हो रही है हम जाए प्रभु के वचनों को गहराई से सुने, अगर वो चीज हमारे जीवन को अट्रैक्ट नहीं करती, दैट मीन्स आपके जीवन में आत्मिकता की कमी है, और इसको आपको मानना पड़ेगा। किसी के जीवन में काम है, व्यस्तता है, मैं उनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन किसी के जीवन में कुछ नहीं है, इसके बावजूद अगर वो प्रभु के भवन में प्रभु से सीखने नहीं आता है, दैट मीन्स वो एक ऐसा आत्मिक व्यक्ति है जो आत्मिक बीमारियों से भरा हुआ है। उसको चंगाई की आवश्यकता है, और चंगाई भी उसको घर पे नहीं मिलने वाला, चंगाई भी प्रभु के वचन से ही मिलेगा। और वो जितना देर करेगा उसका चंगाई उसके लिए उतना ही देर होता हुआ चला जाएगा। कैसा शरीर प्रभु चाहता है? वो जो मनुष्य को प्रभु के वचन से जीवित रखता है। इसलिए प्रभु ने कहा, सुन लो ध्यान से, तुम बलिदान करने के लिए अपने शरीर को देना चाहते हो, लेकिन ध्यान से सुन लो, मुझे जीवित शरीर चाहिए। कैसा जीवित रहेंगे प्रभु? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से अपने आप को जीवित रखता है। मतलब समझ रहे हैं आप? किसी ने आपको आकर कुछ कह दिया कि भाई तेरे घर में ऐसे होने वाला है, लेकिन आपने उसको परमेश्वर के वचन से ऐसा चेंज कर दिया कि आपके दुख की घड़ी में प्रभु के वचन ने आपके जीवन में खुशी का माहौल लेके आ गया। वो व्यक्ति कौन है मालूम है? वो परमेश्वर का जन है जो प्रभु के वचन से जीवित रहता है। भाई मनोज ने कहा कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में था कोलकाता में, उसका ऑपरेशन होने से पहले वो काफी डर रहा था, घबरा रहा था। अचानक उसको एक वचन याद आया है। क्या लिखा है? यशायाह 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालांकि ये वचन उसी ने दिया था, लेकिन जब उसको वचन याद आया, पता नहीं उसके डर कहां चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा सांत्वना भी आपके निकलने वाले आंसुओं का 2 बूंद रोक सकता है, लेकिन आपका पूरा आंसू रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपका परमेश्वर का वचन आपके आंसुओं के जड़ को हटा सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, धर्मी जन मेरे वचन से क्या रहेगा? हालेलुया। फिर से पूछ रहा हूं, आपका शरीर किससे जीवित है? आप बोलोगे तंदूरी रोटी खाता हूं पास्टर इसलिए जीवित रहता हूं, मटन बिरयानी भी चलता है सप्तों में इसलिए हम जीवित रहते हैं। प्रभु कहता है, बेटा वो तंदूरी मटन चिकन खाने वाले भी उस गड्ढे में जाता है, याद रखना। तो प्रभु बोलना चाह रहा है, जो मेरा वचन खा के जीवित रहता है, वो शरीर अगर मर भी जाए, सड़ भी जाए, गल भी जाए, तो जब मैं आऊंगा उसको वैसे ही जिंदा उठाऊंगा जैसे वो जिंदा होते हुए था। हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर। तो मेरा प्रभु को कैसा शरीर चाहिए? जीवित। मुझे आशा है आप सीख गए। दूसरा प्रभु कहता है, कौन सा शरीर?
सब बोलिए पवित्र। अब पवित्र शरीर मुझे चाहिए। पहला अपने शरीर को जीवित रखना, दूसरा अपने शरीर को क्या रखना? पवित्र। इब्रानी 12वां अध्याय और उसका 14 वचन में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। जी पढ़िएगा 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। उस पवित्रता के किसके खोजी हो जाओ? पवित्रता के, फिर से बोलिए किसके खोजी हो जाओ? पवित्रता के खोजी हो। पवित्रता के खोजी हो जाओ, जिसके बिना, सुनिए सुनिए ध्यान से, पवित्रता के बिना, आगे खोजी हो। हाँ नहीं, पवित्रता के बिना खोजी हो। हाँ, जिसके बिना, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, कभी भी नहीं देखेगा। समझ रहे हैं आप क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल कहता है मैं तुम लोगों को हर समय बोलता हूं, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। जैसा आसमान का परमेश्वर पवित्र है वैसा पवित्र बनो। हम बोलते रहते हैं कैसे पवित्र बने पास्टर जी, हम तो इंसान हैं, झूठ आ ही जाता है, गलत देख ही लेते हैं, हम बोल ही देते हैं कुछ बातें, गाली तो बकी देते हैं, फिर हम पवित्र कैसे बनेंगे? बाइबल कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे एक चीज पता है, अगर तुम पवित्र नहीं बनोगे तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे। प्रभु ने यह नहीं बोला कि मुझे मालूम है आप लोग कमजोर हैं, गिरोगे, उठोगे, बैठोगे। प्रभु ने बोला मुझे वो सब कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात सुन लो कान खोलकर। प्रभु ने बोला कि अपने आप को पवित्र बनाना, बिना पवित्रता कोई भी उस परमेश्वर को देख। अब एक बात बताइए, बिना पवित्रता उस प्रभु को कोई देख नहीं पाएगा, तो बिना पवित्रता परमेश्वर किसी को छुएगा? तो क्या बिना पवित्रता प्रभु आपके घर को संवारेगा? क्या बिना पवित्रता प्रभु आपकी जिंदगी में आशीषों का बोझार लाएगा? नहीं। हमें समझना है प्रभु का वचन क्या कह रहा है। प्रभु का वचन बोल रहा है पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्रता के साथ कोई भी परमेश्वर को देख। मैं सोचता हूं अभागा होगा वो लोग जो पूरा जिंदगी कलीसिया आता होगा, आराधना करता होगा, दान देता होगा, दशवांश देता होगा, रो रो के महिमा, प्रशंसा, अन्य भाषा भी बोल रहा होगा, लेकिन आखिरी तुरी के समय परमेश्वर बोलेगा बेटा माफ करना, मैं तुझे मेरे घर में ले नहीं सकता। हम बोलेंगे क्यों प्रभु? क्योंकि पूरा जिंदगी तू मेरे भवन में आया, आराधना किया, गीत गाया, मेरे उपस्थिति में नाचा कूदा, लेकिन तेरे जिंदगी में, तेरे शरीरों में पवित्रता नहीं था। प्रभु कहता है अपने शरीर को क्या रखो? पवित्र। हमारे हाथों से गंदा काम होता है, हमारे पाँव से गंदा काम होता है, हमारे मुंह से गंदा काम होता है, हमारे आंखों से भी गंदा काम होता है। कभी कभी हम सामने वाले को बोलते हैं जय मसीह की सिस्टर, लेकिन हमारे आंखों के अंदर में उस बहन के प्रति बुरी लालसाएं चलती रहती है। जय मसीह उसने ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका जय आपका परमेश्वर आपसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आपके मन में कुछ चल रहा है। कभी कभी किसी के सामने हंसकर हम जय मसीह की बोलते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे मन में बहुत सारी क्या बोलेंगे गालियां हैं कि अच्छा होता कि ये मर जाता। प्रभु कहेगा मैं तेरे जय मसीह बोलने के शब्द को ग्रहण नहीं करता। क्या है? पवित्र बनो। किसको पवित्र बनाओ? शरीर को। कैसे पवित्र बनाएंगे? देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, करने के द्वारा, चलने के द्वारा हम अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। मालूम है पवित्र शब्द का ग्रीक शब्द आता है हग्गियोस बोलता है। पवित्र शब्द का ग्रीक मीनिंग क्या है? हग्गियोस। और हग्गियोस का मतलब जब निकल के बाहर आता है कि किसी चीज को परमेश्वर के लिए अलग कर दिया गया। तो प्रभु बोल रहा है क्या तुम मेरे लिए अपने आप को क्या किए? अलग किए। तो इसलिए यहां बोलता है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। देखिए चर्च आने वाले को प्रभु नहीं रोकेगा। कोई गाली देने वाला चर्च आएगा, वेलकम, आपका स्वागत है। कोई अगर व्यभिचार करने वाला कलीसिया आएगा, प्रभु कहेगा वेलकम, तेरा स्वागत है। कोई अपने माँ को, कोई अपने पिता को, कोई अपने बहन को मारने पीटने वाला व्यक्ति चर्च में आएगा, प्रभु कहेगा तेरा स्वागत है। लेकिन आसमान में जब प्रभु आपको बुलाएगा तो केवल उसी को बुलाएगा जो पवित्रता के साथ जीवन गुजारा है। मजाल नहीं है कोई वहां पे घुस के दिखा दे, यहां हर कोई घुस सकता है, लेकिन जब स्वर्गीय राज्य का दरवाजा खुला जाएगा वही व्यक्ति एंटर होगा जिसने अपने शरीर को इस दुनिया में जीवित और पवित्र रखा है। आपको पता है प्रभु के दास लोग जो मर गए वे अपने शरीरों को कितना तक पवित्र रखे। वे लोग अपने आप को संसार से इतना अलग रखे, वे लोग अपने आप को संसार से एकदम हटाकर रखे, क्योंकि उन लोगों के अंदर डर था हम संसार के साथ कहीं मिल ना
जाए और अपने आप को इतना पवित्र रखे, इसलिए उसका पवित्र परमेश्वर उनके जीवन में बहुत आशीषों को दिया है। थोड़ा जांचे अपने जीवन को, क्या हमारा शरीर पवित्र है? या कभी कभी हम गाली बक देते हैं? अगर आप बोलेंगे कभी कभी पास्टर जी गाली बक देते हैं, आपका पास्टर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आसमान से, हाई कमांड से इस बात को लिखा गया है, पवित्र बनो। दैट्स ऑल। पवित्र बनो तो पवित्र बनो, उसके आगे परमेश्वर और कुछ नहीं कहता। उसके बाद मैं आना चाहता हूं, तीसरा क्या लिखा है? अपने शरीरों को भावता हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 23 और 24 वचन निकाल के पढ़िए। मत्ती का किताब उसका 5वां अध्याय 23 और 24, जल्दी से। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे एक बात का स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने, हाँ, छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग आज जो प्रभु की आराधना में आए हैं, क्या आपसे किसी का दिल दुखित है? क्या आपसे किसी का दिल दुखा है? क्या आपने किसी के दिल को दुखाए हैं? बाइबल कहता है, यदि तू मेरे लिए कुछ भेंट लेके आए और मेरे वेदी पर चढ़ाए और तुझे चढ़ाते समय, ले आते समय तुझे याद हो कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति, इसको नहीं है, किसको है? उसको है, जिसके बारे में वो सोच रहा है, मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ बातें हैं। तो प्रभु कहता है, तेरा भाई मेरे वेदी से भी अभी के लिए बड़ा है। पहले जा और तेरे भाई से क्षमा मांग, मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर वेदी पर क्या चढ़ाना। क्यों मालूम है? कि प्रभु चाहता है जब तू भेंट चढ़ाए अपने शरीरों का, तो तेरा शरीर मेरे लिए क्या होना चाहिए? भावना चाहिए, भावता हुआ होना चाहिए। ऐसे होता है ना कभी कभी मियाँ बीवी में रात को झगड़ा हुआ, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, रात को झगड़ा हुआ और सुबह हम चर्च आ गए और प्रभु की आराधना कर रहे, महिमा कर रहे हैं। आप बोले कि महिमा तो कर रहे थे, प्रभु की आराधना को महसूस भी हुआ, तो मैं कब बोल रहा महसूस नहीं होगा? मैंने ये कहा कि आपको आपका खुदा स्वीकार नहीं करेगा। जब कलीसिया में आग लगता है, बैठे हुए सबों को क्या लगेगा? आग लगेगा। इससे मत समझो कि मेरा परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया। परमेश्वर कहता है, अपने आप को ऐसा बना कि तुझे मैं भावता हुआ दिखूं। मतलब मैं जब तुझे देखूं तो तेरे शरीर को मैं भावता हुआ दिखूं। मुझे याद आ रहा है आयूब के बारे में, बाइबल में लिखा गया, आयूब एक ऐसा व्यक्ति था, सब कुछ शैतान ने उससे छीन लिया, उसके बेटे चले गए, बेटियां चली गई, मर गए, उसके धन दौलत सब चला गया। इसके बाद भी घुटने में आकर आयूब हाथ उठाकर कहता है, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु के नाम की महिमा होवे। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी ने आकर कहा कि तू उस प्रभु को निंदा कर और एक काम कर, मर जा। तब ये आयूब ने कहा, तू एक मूर्ख औरत जैसे बात करती है। क्या बोला मालूम? आयूब ने कहा, क्या जिस प्रभु से हम सुख ले उससे क्या हम, वाव। एक और व्यक्ति था प्रभु का, यूसुफ नाम था, बड़ा जवान था, देखने में बहुत अच्छा था। एक बार उसके सामने एक बहुत बड़ा मौका था कि उस बड़े से अपने मालकिन के साथ गंदे काम करने का एक मौका था। मालकिन ने कहा, चलो मेरे साथ सो, लेकिन उसने कहा कि मैं सच्चे परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। वहां से उसने भाग गया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं आज भी तो हम भागते हैं, हम भी तो व्यभिचार से भागते हैं। तो मेरा सवाल, मेरा जवाब उनके लिए यही होता है, आज प्रभु के लोग बोलते हैं कि हम व्यभिचार से भागते हैं, इसलिए भागते हैं, मौका नहीं है। अगर मौका होता तो प्रभु के लोग भी शायद कर बैठते हैं। देखिए, प्रभु के लोग व्यभिचार करते हैं, लेकिन जिसके अंदर प्रभु होता है, जो प्रभु के अंदर होता है, वो कभी व्यभिचार नहीं करता। नहीं समझे? प्रभु के लोग, विश्वासी व्यभिचार कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर प्रभु होता है और प्रभु के अंदर वो होता है, वो कभी किसी के साथ व्यभिचार कर नहीं सकता। बाइबल में लिखा है यूसुफ वहां से भाग गया। अब मेरा सवाल है, क्या आपका शरीर इन 3 चीजों में एकदम कांटे से कांटा है? क्या है? जीवित, पवित्र और भावता हुआ। प्रभु कहता है ये 3 चीज पहले ठीक कर ले और उसके बाद अपना बलि चढ़ा और मेरे वेदी पर ढाल और तेरे ऊपर मैं आसमान से आग उंडेलूंगा। अभी तक आशीष आया नहीं है, अनुग्रह आया नहीं है। जब इस बात को हम सुनते हैं, हमको समझ में आएगा।
आपको पता है हमारे शरीरों के कारण कई सारे आशीषों से हम वंचित हैं आज तक। हम हैं राजाओं के राजा के बेटे बेटियां, लेकिन जी रहे हैं एकदम भिखारियों की तरह, जी रहे हैं एकदम मकोड़े की तरह, जी रहे हैं एकदम रेंगने वाले जंतुओं की तरह। क्यों? बात यह है क्योंकि हम अपने शरीरों को इतना छूट दे दिए हैं कि हमारा शरीर हमसे जो करवाता है हम कर रहे हैं। कुछ बातें मैं आपको और 4 वचन पढ़वाऊंगा और आज का ये संदेश मैं समाप्त करूंगा। प्रार्थना पूर्वक रहिएगा। हमारा शरीर हमको कई बार प्रभु से दूर करता है। पहला कुरिन्ती उसका 6वां अध्याय उसका 19 वचन निकाल के पढ़े। उसमें क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या है आपका शरीर? पवित्र आत्मा का मंदिर। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जोर से बोलिएगा, क्या है आपका शरीर? थोड़ा एनर्जी में बोले, क्या है आपका शरीर? कौन रहता है आपके अंदर? पवित्र आत्मा। और बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। कितने लोगों को ये बात पता है? क्यों पौलुस ऐसा बोल रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता? मतलब पौलुस से बोलना चाह रहा है ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? क्या तुमको नहीं पता तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर का है, जिसने तुझे अपने लहू से देकर खरीदा है। मैं भी रिवाइवल टैबरनेकल चर्च आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने आप से भी पूछूंगा, सबसे पूछ रहा हूं, क्या आपको नहीं पता आपका शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है? क्यों? आप बोलोगे नहीं पास्टर जी मुझे पता है। आपको मालूम है जब परमेश्वर बोलता मंदिर है, मंदिर का मतलब भी होता है पवित्र। मंदिर में 3 भाग हुआ करता था। पहला भाग में बलि चढ़ाया जाता था, दूसरे भाग में रोटियां रहती थी, वहां पे धूप वेदी रखा जाता था, और वहां पे क्या बोलते हैं लैम्प स्टैंड जिसको बोलते हैं डिबट रखा जाता था, और सबसे आखिरी वाला रूम में अति पवित्र स्थान में संदूक रखा जाता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति हर समय वहां रहती थी। क्या हमारा शरीर ऐसा है? क्या हम हर दिन बलि चढ़ाते हैं अपने आप का? क्या हम हर दिन प्रभु की आत्मिक रोटी खाते हैं? क्या हर दिन हमारे जीवन से एक धुआं उठता है? मालूम उस धुएं का मतलब है प्रार्थनाओं को दिखाता है। क्या हर दिन हमारे जीवन में वो दीवटें जलती रहती है? दीवटों को क्या दिखाता है? वो हमारा आत्मिक विश्वास, जिंदगी आत्मा के द्वारा चलने वाला। क्या हर दिन हमारे मंदिर के अंदर वो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है? क्योंकि जब प्रभु बना रहा था, प्रभु ने तो आपको मंदिर बोल के बनाया। प्रभु ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मंदिर हो? और लोगों को पता होने के बावजूद नशाओं में, व्यभिचार में, गंदगी में, उल्टी फुल्टी बातों में, हिर्स्याओं में, नफरतों में आगे बढ़ रहा है। तो आप बताइए किस तरह से ऊपर बैठने वाला परमेश्वर नीचे बैठने वाले मनुष्य को आशीष या अनुग्रह दे? मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कलीसिया आओगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, किसी का हिम्मत नहीं रोकेगा, लेकिन एक जगह है जहां परमेश्वर रोकेगा, और उस दिन प्रभु का चलेगा। उस दिन मेरा और आपका नहीं चलेगा। उस दिन आप कई आंसू बहा दोगे ना, आपका परमेश्वर का दिल पिघलेगा नहीं, क्योंकि उस दिन वो आपका यीशु उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, उस दिन आपका यीशु आपका न्यायकर्ता के रूप में खड़ा होगा। और उस दिन वो आपके जीवन में एक चीज देखेगा, और वो चीज क्या मालूम है? जीवित, पवित्र और भावता हुआ। यहाँ लिखा है क्या तुम्हें नहीं पता ये तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर कोई सोचेगा अपने आप को मंदिर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सोच रहा हूं अपने आप को मंदिर है, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे ये सोचने की आवश्यकता है कि मंदिर में रोटी रखा जाता था, चलो मैं हर दिन प्रभु का वचन पढ़ूंगा। मंदिर से धुआं उठता था, चलो मैं हर दिन अपनी प्रार्थना को प्रभु के ऊपर, प्रभु के लिए दूंगा। मंदिर में हर दिन दीवट जलता था, मैं हर दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलूंगा। मंदिर में हर दिन बलि चढ़ाया जाता था, मैं हर दिन अपने आप को, अपने गलतियों के लिए, अपने बहुत सारे कमियों के लिए प्रभु के सामने माफी और क्षमा मांगूंगा। ये चीज अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आपका शरीर परफेक्ट है, अदरवाइज आपका शरीर कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा वचन मत्ती उसका 26 उसका 41, 26 का 41। जागते रहो, सुनिए,
गत्समना बगीचा में यीशु ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। ये वचन को लेकर दुर्बल लोग बहुत खुशी मनाते हैं, मालूम है? सब बोले हालेलुया। बीड़ी पीने वाले, दारू पीने वाले, लड़कियों को ताड़ने वाले, गलत काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले से जब आत्मिक व्यक्ति पूछते हैं, भाई बहन कब तक अपने जीवन को ऐसा रखोगे, तो कहता है आपको नहीं पता, मत्ती 26 उसका 41 में ऐसा लिखा है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर। ये वचन बहुत बोल बोल के लोग पास हो जा रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता, हाँ बात तो सही है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। लेकिन इस वचन का सही मतलब क्या मालूम है? इस वचन में बहुत जन ऐसा बोलता है, प्रभु ने अपने चेलों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं, प्रभु ने आत्मिक तौर पे कहा कि जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं चैलेंज करता हूं, प्रभु ने आत्मिक तौर पे नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला जागो और प्रार्थना करो, फिर प्रभु चला गया प्रार्थना करने, और दोबारा प्रभु जब आया उनको क्या पाया? तो प्रभु उसको जेन्युइनली बोल रहा था, फिजिकली बोल रहा था कि बेटा जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो कि तुम किस में ना पड़ो। आपको मालूम है प्रभु ने बोला जागते रहो प्रार्थना करते रहो, उन लोगों ने जागा नहीं, प्रार्थना किया नहीं, सोते रहा। लेकिन प्रभु प्रार्थना करते रहा, करते रहा, करते रहा, करते रहा। और जब आखिरी बार जब प्रभु आया, वहां लिखा गया, आगे पढ़ के देख लीजिएगा, लिखा है अब सोते रहो, अब विश्राम करो, क्योंकि अब वो घड़ी आ गया है जब तुम्हारे परमेश्वर के बेटे मनुष्य के पुत्र को क्या किया जाएगा, पकड़वा जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह को पकड़ रहा है, मुझे यहाँ थोड़ा कार्टून सा लगा। कौन है यीशु मसीह? आपके नजर में यीशु मसीह कौन है? वो जो सृष्टि करता है, वो जो अद्भुत काम कर सकता है, वो जो लाजर को जलाया, वो जो जक्कई के जीवन को बदल दिया, वो जो थोड़े दिन पहले इतिमाय के पुत्र बर्तिमाय की आंखों को खोल दिया। और प्रभु ने इतने अद्भुत काम को किया। अद्भुत काम करने वाला शांत खड़ा है, सोने वाला अपना तलवार निकाल के कान काटने के लिए जा रहा है। मतलब समझते हैं आप? मुझे अंकल ने बोला कि कुछ दिन पहले ऐसी बातें हो रही थी, किसी ने बोला हम तुमको देख लेंगे, हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुम्हारे ऊपर ये करेंगे। मुझसे पूछा अंकल ने, क्या ये सही है? मैंने कहा ये सही नहीं है, ये सोने वाले पतरसों का काम है, ये जागने वाला यीशु मसीह शांत रहता है। क्यों मालूम? यीशु शांत था। यीशु ने पहले बोला जागते रहो और क्या करते रहो, क्योंकि एक परीक्षा आ रहा है। और यीशु ने उसलिए अपने लिए भी उसने प्रार्थना की। और यीशु प्रार्थना करके जब आया, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यीशु अगर वहां अपने मुंह खोलकर बोल देता कि नष्ट हो जाओ, आने वाले हर एक व्यक्ति जल के मर जाते। लेकिन यीशु प्रार्थना के साथ वहां खड़ा हुआ। और यीशु प्रार्थना के साथ इसलिए खड़ा हुआ, यीशु को पता था मेरा सेवा इस दुनिया में क्या है। लेकिन सोने वाले पतरस को पता, पतरस सोचा कि जनरल एक जन का गर्दन उड़ा देंगे तो मेरा यीशु को छोड़ देगा। आप बोलोगे पास्टर जी गर्दन तो नहीं उड़ाया, कान तो काटा। तो मैं उसको ऐसा बोलता हूं, गर्दन ही उड़ा रहा था, नींद में होने के कारण से कान तक आया। अगर पतरस जागता, ये अलग बात था कि पतरस जागता तो मारता नहीं, लेकिन अगर पतरस पूरे नींद में नहीं रहता ना, तो उसके कान को नहीं, उसके, आप बताइए ना, क्या पतरस कान पे निशाना करके मारा? नहीं, पतरस उसका गर्दन उड़ाने वाला था। इसका मतलब उस दिन अनर्थ हो जाता। 12 चेले जो प्रभु के लिए अपना घर बार छोड़कर आ गए, उसमें से एक मर्डरर बन जाता। कारण क्या है? प्रार्थना के समय सो रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे हाथ उठा के दिखा दे कि पास्टर मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं लगता। कोई नहीं है। आप सबों के अंदर है मेरा प्रार्थना जीवन और बढ़े और बढ़े। मुझे उन लोगों का हाथ दिखना है जिसके मन में इच्छा है कि मैं अधिक से अधिक समय प्रभु को प्रार्थना में दे सकूं, प्रभु मेरे लिए ऐसा कुछ करे। ऐसे कितने लोग हैं? सब है। और अगर आपको प्रार्थना में बढ़ने का मन है, इसका मतलब यह है कि आप आत्मिक है। ठीक है, आप में से कितने के मन में इच्छा है प्रभु मैं दान वरदानों से भर जाऊं, ज्यादा से ज्यादा समय उपवास में बैठूं और एक सामर्थ्य सेवा करूं, दिखा दूं उस दुनिया के लोगों को ये आसमान में जो परमेश्वर बैठा है वो करता क्या है। ऐसे किन किन लोगों के मन में इच्छा है?
देखिए सबों का हाथ उठ रहा है। इसका मतलब सबों की इच्छा है। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है, स्वप्न है, चाहत है, फिर आप वो जगह क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आंसर क्या है मालूम है? यीशु ने आंसर दिया, आत्मा तैयार है, शरीर। अभी जो आप लोग बोले ना प्रार्थना करने का मन करता है, ये जो हाथ उठाए ये आपके अंदर के आत्मा का पुकार है, मुझे और भी अधिक प्रार्थना में बढ़ना है। मैंने कहा आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आत्मा के सामर्थ्य में भर जाऊं? आप लोग सब अपने हाथों को उठाएं। ये चाहत आपका नहीं है, किसका है? आपके अंदर वास करने वाले उस पवित्र आत्मा का। लेकिन बाइबल कहता बेटा तेरा आत्मा जितना भी सामर्थ्य हो, उसको सही करने के लिए जो दुर्बल शरीर है उसको सामर्थ्य शरीर बनाना पड़ेगा। इसलिए ना प्रभु बोला, यही शरीर को तो मैं चाहता हूं कि मेरे सामने क्या कर दे, बलि करके चढ़ा दे, और दुर्बल शरीर को मैं सामर्थ्य बनाने को मैं जानता हूं। हालेलुया। पता है हम लोग हर समय बोलते हैं ना, कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको प्रार्थना करने के लिए कौन रोकता है? क्या आपका माँ रोकता है? क्या आपकी बीवी रोकती है? क्या आपका पिता आपको रोकता है? आंसर एक ही आएगा, मेरा शरीर मुझे प्रार्थना करने नहीं देता। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं है। कुछ लोग प्रभु में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सोते हैं 9 बजे तक। वो कुछ लोग प्रभु में आगे बढ़ते रह जाएंगे, तुरी भी बच जाएगा और हम सब आसमान में भी पहुंच जाएंगे। वो कभी अपने प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? मैं नहीं बोल रहा आप अधर्मी हैं, आप धर्मी हैं, इसलिए आपको प्रार्थना करने का मन कर रहा है, लेकिन आप भूल जा रहे हैं आपके प्रार्थना करने के मन को कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? आपका शरीर। सुबह आत्मा सोता है या शरीर सोता है? जैसे मैंने बोला कितने लोग प्रार्थना करने का मन है, सबों ने अपने हाथ उठाया। ये चिन्ह है आप लोग आत्मिक लोग हैं। लेकिन आत्मिक लोग भी बर्बाद हो जाएंगे अपने शरीरों के कारण। कई आत्मिक लोग बीमारियों में हैं, इसलिए नहीं कि उसको प्रभु का डर नहीं है, प्रभु का भय नहीं है, वो प्रभु में अच्छे से चलती नहीं है, वो प्रभु के लिए अच्छा से गाता नहीं है, उसके अंदर प्रभु का डर भय बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। इसके बावजूद वो ब्लेस्ड नहीं है। मालूम है क्यों? उनका शरीर उसको वो नहीं करने देता जो उसको करना चाहिए। आपका शरीर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है ना? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी, कभी कभी चर्च में बोलते हैं प्रार्थना कीजिए मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु की उपस्थिति में और आगे बढ़े। प्रार्थना सही है, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए ये रिक्वेस्ट गलत भी है। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं प्रभु की उपस्थिति में और देख ले भाई, देख ले बहन, आप अन्य जाति में थे, हमने आपके लिए प्रार्थना किया, आप उद्धार में आ गए। अब उद्धार में आने के बाद भी बोल रहे हो कि मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ना है, पास्टर जी फिर प्रार्थना करें। जब प्रार्थना जीवन बढ़ नहीं रहा है, बोले प्रार्थना कीजिए कि मैं उपवास ले सकूं। ये कहां सिखाया है परमेश्वर ने? प्रार्थना किसके लिए करना है मालूम है? जो अन्य जाति है प्रभु के पास आने के लिए। लेकिन एक बार प्रभु के पास आ चुका, उसके लिए क्या चीज का प्रार्थना? उसके लिए किस लिए प्रार्थना? मेरे बात समझ रहे हैं? उसके लिए प्रार्थना नहीं, बल्कि उसको यह पता होना चाहिए कि मैं आत्मिक जीवन में अगर मैं हूं तो मुझे बढ़ना ही है, मुझे दौड़ना ही है, मेरे पिता के साथ मुझे मिलना ही है। अगर मैं नहीं मिलता, इसका मतलब आप अभी भी उसी गटर में पड़े हुए थे जहां बरसों पहले पड़े हुए थे। थोड़ा कटु वचन है लेकिन सत्य है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, आपने मेरे मुंह से कभी सुना प्रार्थना कीजिए कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ जाए? कभी आप लोगों ने सुना? 2010 से मैं प्रभु का सेवा में हूं, प्रभु के दास के रूप में सेवकाई में हूं। कभी भी मेरे मुंह से मैंने बोला प्रार्थना कीजिए कि मैं ज्यादा उपवास लूं, प्रार्थना कीजिए कि मैं बाइबल ज्यादा पढूं, प्रार्थना कीजिए कि मैं बहुत दुआ में बैठूं 6-6 घंटा 7-7 घंटा? क्यों मैंने आपको ये रिक्वेस्ट नहीं दिया? क्योंकि ये रिक्वेस्ट बेकार है। ये रिक्वेस्ट मैं आपको दे दूं, मेरे लिए पूरे दुनिया के लोग भी अगर प्रार्थना करें, मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ा नहीं सकता। मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ाने के केवल एक जन के पास क्षमता है, और वो क्षमता मेरे ही पास है। मुझे छोड़ कोई मुझे प्रार्थना में आगे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए याद रखिएगा, बाइबल में यीशु ने कहा, मैंने नहीं कहा कि देख बेटा पतरस, यूहन्ना, तुम जो सो रहे थे ना, इसलिए सो रहे थे क्योंकि आत्मा तुम्हारा जगा हुआ है लेकिन तुम्हारा शरीर दुर्बल है।
आप में से बहुत लोग ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं, कुछ चीज़ों पे ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों का अभी भी कमी घटी अपने मन में है, वैसे सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे प्रभु में आप दौड़ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या मालूम है? आपके आत्मिक जीवन से कुछ कमी नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, एक चीज का कमी है, आपका शरीर आपको हर दिन क्या कर रहा है? जब सुबह उठते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, मान लीजिए मैं सुबह उठ रहा हूं, मुझे सुबह उठने समय एक मेरा सबसे बड़ा विरोधी है जो मुझे कहता है और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा क्या कर ले? सो ले। कौन है वो? नींद। और नींद कहाँ है? शरीर में। लेकिन इसी शरीर के अंदर बोलता नहीं, क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। अंदर में बोलता नहीं और थोड़ा। अलार्म को बंद किया, फिर सो गया। अभी आप बताइए, मैं मेरा शरीर का सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। ये जो रिवाइवल टाबरनेकल है ना, टाबरनेकल चर्च रह जाएगा लेकिन रिवाइवल नहीं आएगा। और सुनिए, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये वचन प्रभु ने एक व्यक्ति से नहीं बोला, कलीसिया से कहा। अगर चाहते हो कलीसिया चमके, अगर चाहते हो कलीसिया प्रभु के सामर्थ्य में बढ़े, तो अपने शरीरों को मारना क्या हो जाओ? सीख जाओ। मारेंगे? सच में तो सब शरीर लाते हैं। लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन निकाल के पढ़े, देखिए क्या लिखा गया है। उसने सबसे कहा, उसने सबसे कहा, यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। तो अपने आप से क्या करे? इनकार करे। बस सुन लीजिए ध्यान से, इस वचन को बहुत गंभीरता से सुन लीजिए। आप में से सबों से प्रभु आज ये कहना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से क्या करे? क्या मतलब है इसका? प्रभु ये नहीं बोल रहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे बीटीएच पास होना चाहिए, यदि कोई मेरे पीछे आए एमडी करने वाला होना चाहिए, यदि मेरे पास कोई आए सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, यदि मेरे पास कोई आए क्लीन सेव होना चाहिए। प्रभु ने बोला यदि कोई मेरे पास आए अपने आप से इनकार करे। क्या है अपने आप से इनकार? बहुत कोई सेवा में आ जाते हैं मालूम है, बहुत कोई हड़बड़ा कर इस बाइबल को खरीद लेते हैं और बगल में दबाते हैं और सेवकाई में उतर जाते हैं और अपने आप को बोलते हैं सो एंड सो पास्टर अपोस्टल, ये वो बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन जब उसको आप घर में बुलाओ और जब उसे घर में बुलाकर आप अपने लोकल बिस्किट उसे खिलाओ, हम नहीं खाते इस बिस्किट को, हम नहीं खाते इस बिस्किट को। क्यों पास्टर जी आप इस बिस्किट को नहीं खाते? हमारे वहां जो बिस्कुट चलता है वो 150 रुपया का 2 मिलता है और हम वही खाते हैं सुबह नाश्ते में। ये भी खा लीजिए। प्रभु की सेवा बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु की सेवा करना बोलने से उतना मुश्किल है। जब प्रभु के दास अपने घर से निकला था, उनको ये नहीं पता था जो मैं घर में खा रहा था मुझे बाहर मिलेगा या नहीं। पहले मैं भी खाने पीने के बारे में बहुत 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 सोचता था। मेरे जैसा ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले भी बताया, मैं इस धारणा का व्यक्ति था कि मेरे बाल्टी को छू ले तो मेरे बाल्टी का पानी में फेंक देता था और फिर से बाल्टी के अंदर और बाहर 10 बार धोकर फिर पानी भरता था और फिर मैं देख लूं सामने खड़ा होकर कोई ब्रश भी कर रहा है फिर पानी फेंक देता था। मैं धूप में निकलता नहीं था, मैं छाए में छाँव चले जाता था। ब्रदर मनोज इस बात को इस्तेमाल करते, छाँव। मैं ऐसा था, मैं बता रहा हूं सबसे। मैं मेरा कपड़ा मैं किसी को देता नहीं था और किसी के कपड़े को मैं पहनता नहीं था। मेरे अंदर ये सारी चीजें थी। एक समय बहुत सारा सब्जियों को मैं खाता नहीं था, लेकिन बाइबल कॉलेज में मैं जब गया, धन्यवाद हो हमारे बाइबल कॉलेज रिवाइवल टाबरनेकल बाइबल कॉलेज का, उसने मुझे पीट पाट के मतलब मत सोचिएगा हमको पकड़ के पीटा है, नहीं। इस वचन से पीट पाट के, इस वचन से छांट के, इस वचन से काट कर मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाया जैसा व्यक्ति प्रभु के सेवक के लिए होना चाहिए। हालेलुया। जब वहां से आया, जब मैं उसके बाद घर में मेरे मम्मी जब कुछ भी बनाती थी, जब मैं खाना शुरू किया, मेरे मम्मी ने बोला मेरा बेटा वो नहीं रहा जो पहले गया था। बोला हाँ, मैं जो गया था आसमान का परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, बदल दिया। मैं सेवक होके आया वहां से। और सेवक होके आने का मतलब मेरे बात समझ लीजिएगा,
अगर आप प्रभु की सेवा के लिए ठान लिए हैं, केवल प्रभु की सेवा करेंगे, माइक्रोफोन में आएगा तो प्रचार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर ऐसा बोलने वाले व्यक्ति है, अगर आप सेवा करने वाले व्यक्ति है, कोई घर अगर आप जाएंगे आपको ऐसे नाश्ताओं को दिया जाएगा, ऐसी परिस्थितियां आपके पास आएगी, ऐसा जगह आपके पास आएगा कि शायद आप उसको कभी खाए नहीं है, लेकिन हम बड़े घमंड से बोलते हैं अमरा इटा खाई ना, हम ये नहीं खाते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, कौन है आप? प्रभु में आ गए, स्वभाव आया प्रभु में, चरित्र आया प्रभु में, गुण आया प्रभु में, आपका मैं, मेरा शरीर आया प्रभु में। बाइबल कहता है यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे अपने आप को इनकार करो, मतलब अपने आप को मार दो। अपने आप को मारने का मतलब क्या है? मतलब प्रभु मेरी इच्छा, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरी रुचि, मेरी सब बातें तेरे लिए मैं क्या करता हूं? मारता हूं। और आज के बाद जब मैं चलूंगा खाली चलूंगा, अब तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। इसको बोला जाता है कि अपने आप को मारना। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कीजिएगा। 15 साल पहले एक लड़की थी मेरे लाइफ में और उसके साथ मेरा कुछ था, समझ जाओ क्या था। और 15 साल के बाद वो मेरे लाइफ में वापस आ रही है तो मेरे मन में कुछ हो रहा है। सुनिए, मैं एक बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। तो बाइबल कहता है इसका मतलब 15 साल पहले जब तू मेरे पास आया था, हाथ उठा रहा था, रो रहा था, ढोंग कर रहा था। अगर 15 साल पहले व्यक्ति मर चुका था तो 15 साल के बाद कुछ होने वाली बातें कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए कि 15 साल पहले उसने नहीं मारा। क्यों आपके बीमारियां जो प्रभु में आने से पहले थे लौट के कभी कभी आता है ना? क्यों आता है मालूम है? क्योंकि आपने अभी तक उस क्षेत्र को प्रभु में मारा नहीं है। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे। बीते दिनों में मैं सोच रहा था, हे प्रभु क्या है इसका मतलब? मुझे प्रभु ने एक बात समझाया। मेरा प्रार्थना है प्रभु भी आपको समझाए। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला बेटा देख, जो कोई मेरे पीछे आता उसका जिंदगी कैसा होता है। मतलब प्रभु कैसा होता है? प्रभु ने कहा हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और एक दिन हानोक गायब हो गया। मैंने बोला प्रभु इसका क्या मतलब है? मतलब जो कोई मेरे पीछे चलेगा उसका जिंदगी ऐसा ही गायब हो जाएगा, मतलब वो खत्म, एक नया जिंदगी उसमें शुरू होता है। हानोक दिखाई नहीं दिया तो मैंने पूछा प्रभु क्या मतलब है इसका? प्रभु ने कहा मेरे पीछे जो भी चलेगा वो दिखेगा नहीं। फिर प्रभु ने मुझे एक और बात कहा, देख सुलेमान के मंदिर में जब वेदियों पर भेंट चढ़ाया गया, बलि चढ़ाया गया, इतना बलि चढ़ाया गया, मालूम है लोग बलि को देख रहे थे, भेंट को देख रहे थे। अब जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक समय ऐसा आया, प्रभु का इतना अभिषेक आया, इतना धुआं आया, लिखा गया मंदिर में कोई रुक नहीं सका और मंदिर धुएं से। एक दिन लोग आपको देखेगा कि आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, एक दिन लोग आपको देखेगा प्रभु के लिए गा रहे हैं, एक दिन देखेगा लोग आप प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसे आएगा जब अपने आप को मार देंगे, आप नहीं दिखोगे, आपसे आपका आसमान का परमेश्वर दिखेगा और लोग ठहर नहीं पाएंगे, लोग देख नहीं पाएंगे। तब आपका दुआ मृत्युओं से लोगों को उठाएगा, तब आपका दुआ लंगड़ों को चलाना सिखाएगा, तब आपका दुआ अंधों के आंखों को खोल देगा। क्यों मालूम है? आप प्रभु में अपने आप को क्या कर दिए? इनकार कर दिए। एक गीत गाता है मेरा भाई उल्सन कि तू ही तू दिखे और मैं बहने, इतना तू भर दे मुझे कि मैं दिखाई ना दूं। गाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मन करता है कि नहीं, मैं दिखूं और मेरे मुंह में मैं तेरा नाम ले लूं। बहुत सारी जगह में जाता हूँ, कुछ लोग आते हैं, प्रचारक लोग प्रचार करते हैं, मैं फलाना जगह से आया हूँ, मेरा 5 बाइबल कॉलेज है, मेरा 6 ऑर्फनेज है, मेरा 3 तो ये है, मेरा 5 तो ये है। और मैं घड़ी देखता रहता हूँ कि बोलते बोलते 25 मिनट तो वहीं चला गया। उसके बाद बोलता आइए हम वचन निकाले। कौन सा वचन? यूहन्ना 3:16। मैं बोलते वचन तो बच्चे लोगों को याद है। फिर वो बोलता प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, इसलिए आप भी प्रेम करो प्रभु से और प्रभु आपको आसमान ले जाए। आइए आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करें, खत्म करें। मैं उन लोगों को एक बात बोलता हूं, आपका गवाही विश्वासियों के पाप वाले जिंदगी को हिला सकता है, उखाड़ता तो प्रभु का वचन है। हालेलुया।
हम गवाही सुनना अच्छा है, लेकिन गवाहियों से हमारा जीवन कभी भी प्रभु में बढ़ेगा नहीं। गवाही देना अच्छा है, अभी बहुत सुंदर सुंदर गवाही जो चला, धन्यवाद हो प्रभु ने बड़े बड़े कामों को किया, लेकिन ये गवाही हमारा सार नहीं कि हम प्रभु पे विश्वास करते, ये वचन हमारा सार है कि हम उस प्रभु पे भरोसा करते। चलिए आगे बढ़ते, आगे निकाल के पढ़िएगा आखिरी वचन, उसके बाद हम दुआ करेंगे। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 24 और 26 वचन। मैं तुमसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, सुनिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वो बहुत क्या लाता है? फल लाता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज ये बोलना चाहते, प्रभु मैं भी इस गेहूं के दाने के जैसा मरना चाहता हूं? कितने लोग तैयार हैं? देखिए, ये वचन मैं केवल आपको नहीं बोल रहा हूं, मैंने दुआ में ये बोला था, आप लोग ध्यान दिए होंगे, प्रभु ये वचन मेरे लिए भी होने पाए, लोगों के लिए होना पाए। कितने लोग गेहूं के दाने के जैसा मरना चाहते हैं? फल सब कोई चाहता है, मालूम है, सब चाहता है कि फल आए। सुनिए, बाइबल बोलता है जब गेहूं के दाने को जमीन में बोया जाता है, अब प्रक्रिया जो शुरू होता है, ध्यान से सुनो, बाइबल बोलता है जब गेहूं के दाने को जमीन में बोया जाता है, तब गेहूं का दाना कैसा रहता है? अकेला। सब बोले अकेला। मालूम है, जब आपका आत्मिक जीवन आप बढ़ाओगे, प्रार्थना में, दुआ में, प्रभु में, भक्ति में आप बढ़ाओगे, मैं सच बताता हूं, बहुत लोग आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ समझ में नहीं आता, और आपका सपोर्ट कोई नहीं करेंगे। आप दुआ करोगे, लोग चिल्लाएगा, आप दुआ करोगे, लोग डिस्टर्ब करेगा। इसलिए प्रभु कहता है जब गेहूं का दाना मरता है, लिखा गया है गेहूं का दाना का बढ़ोतरी कब है? बोलिए ना, गेहूं का दाना से बढ़ोतरी कब है? लिखा है ना, उसने सबसे कहा, उसने लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। हालेलुया। मैं प्रचार के आखिरी में हूं, मेरा ये बोलना आपसे है, क्या आपका शरीर प्रभु के लिए मरा है? क्या आपके अंदर का हिस्सा प्रभु के लिए मरा है? क्या आपके अंदर का क्रोध प्रभु के लिए मरा है? क्या आपके अंदर का चरित्र प्रभु के लिए मरा है? क्या आपके अंदर का सोच, सांसारिक सोच प्रभु के लिए मरा है? छोटों को आदर, बड़ों को सम्मान, क्या ये आपके अंदर में ये आदर जो थे प्रभु के लिए, क्या ये सही है, या अपने शरीरों को आपने मारा है? क्या प्रभु के पास कैसे आना है, कैसे नहीं, अपने शरीरों को क्या आपने मारा है? बाइबल ने बोलता है गेहूं का दाना जब मर नहीं जाता तब तक वो पता है आपका बढ़ोतरी कब है? आप विश्वासियों के, या जितने भी विश्वासी हैं, आपका बढ़ोतरी कहाँ है? किसको मारे? शरीर को। कोई अगर मुझसे आकर कहे पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं 4 तल्ला बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, मेरे पास जवाब एक ही है, अपने आप को मारो, बिल्डिंग बन जाएगा। कोई अगर मुझसे आके पूछे पास्टर जी मैं सेवा करता हूँ, मेरा सेवा और आगे बढ़ना चाहिए और हजारों लोग मेरे अंडर आना चाहिए, एक ही जवाब, अपने आप को मारो और देखो परमेश्वर आपकी सेवकाई को और आगे बढ़ाएगा। क्या है अपने आप को मारना? इसलिए मैंने बोला जब तक मारोगे नहीं, जब तक चढ़ाओगे नहीं, तब तक आसमान का वो आग आपके ऊपर आएगा नहीं। जब तक आग नहीं आएगा आप ऐसे ही कमी में रहोगे, ऐसे ही आपका स्वभाव रहेगा, आपको पता नहीं। एक आखिरी प्रश्न और उसके बाद हम खत्म करेंगे। ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, और जो हाथ नहीं उठाएगा मैं उससे कुछ बात बोलूंगा, और जो हाथ उठाएगा उससे भी मैं बात बोलूंगा। इसलिए मेरा एक शब्द सुन लीजिए, आज अगर आसमान का परमेश्वर तूरी फूके, कितने लोग यहाँ हैं बोलते आई एम रेडी लॉर्ड, मैं आपके साथ जाऊंगा? कुछ लोगों के अंदर डाउट है। अब जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं, शायद वो शर्म के कारण होगा, या शायद उनको प्रभु के सामने में अगुवाई नहीं है। अगर हम प्रभु में आकर हमारे जीवन में अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, धिक्कार है आप पे। हम प्रभु में है, बाइबल बोलता है जितनों ने उसे
उस परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने उसको अपना पुत्र होकर क्या किया? ग्रहण किया। आत्मिक जीवन, विश्वासी का जीवन का सूत्र क्या मालूम है? हम यहाँ आराधना इसलिए नहीं आ रहे कि स्वर्ग जाना है, हम यहाँ इसलिए दशवांश नहीं दे रहे कि स्वर्ग जाना है, हम इसलिए यहाँ पे प्रार्थना आराधना कर रहे हैं ये एक जय जीवन बिता जी कर दिखा सके लोगों को, एक ऐसा जिंदा जीवन ये अन्य जाति को दिखाए, देख मेरा खुदा सच्चा है, मेरा परमेश्वर लंगड़ों को चलाता है, मेरा परमेश्वर बंदियों को छुड़ाता है। इसलिए हम आत्मा में चलते हैं। हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा चर्च आना, आराधना करना इसलिए है कि हम अपने आप को जय जीवन के साथ चलाएं। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा ये सियोरिटी तो हमारे पास होना चाहिए। कभी भी कोई पूछे कि आज रात अगर प्रभु आए आप जाओगे, आई एम डैम श्योर अगर आज रात मेरा खुदा आया मैं जाऊंगा उसके पास। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। आप बोलोगे आपको कैसे पता? मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर डैम श्योर है, मेरे अंदर दृढ़ विश्वास है, मेरे अंदर दृढ़ हाँ बोलने के लिए अंदर से कोई पुश कर रहा है कि तू बोल हाँ तू जाएगा। लेकिन जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं मैं बोलना चाहूंगा क्लियर करो, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला रिश्ता है। अगर हम स्वर्ग के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं तो फिर हम आत्मिक जीवन, मुर्दों को जिलाना, लंगड़ों को चलाना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, पापियों को प्रभु के पास ले आना, ये छोड़ दो आप। इसलिए हम हर समय याद रखिए अगर हम आज मरे या फिर आज प्रभु आए हम कहाँ जाएंगे? हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता है अपने गेहूं का दाना अपने आप जब तक वो मरता नहीं तब तक वो फलबंद नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना है? क्या करना है? वो आग परमेश्वर का आपके ऊपर कब उतरेगा? जब आप बलिदान करके चढ़ाओगे। मैं दूसरा वचन के एक्सप्लेनेशन में अभी तक नहीं आया, प्रभु मौका दे तो हम आने वाले सप्ताह उसमें बोलेंगे। लेकिन एक बात अपने जीवन में आप ले जाइए प्रभु से। प्रभु आप लोगों को बोलना चाहता है, मेरे बेटा मेरा बेटी, शायद आज तक तेरा जिंदगी इसलिए रुका है, इसलिए अटका है, इसलिए वहाँ पे सहमासा है क्योंकि आज तक तेरा शरीर जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके तूने क्या नहीं किया? चढ़ाया नहीं। मैं इतना तक बोलूं, शायद आपने बलिदान कर भी दिया लेकिन चढ़ाया नहीं। बलिदान का मतलब क्या है? खत्म। लेकिन अगर आप चढ़ा देते ना, वो दूसरी बार आपके जीवन में वो चीजें दिखाई नहीं देती। बस प्रभु से बोले प्रभु मैं तेरे लिए मरना चाहता हूँ। मैं जब पर्सनली प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रार्थना में हर समय इस बात को याद दिलाता हूँ, क्या? गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिर के मरता नहीं। ऐसा मत सोचो कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, मैं भी सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं भी लड़ रहा हूं, मैं भी दुआ और प्रार्थना में आगे बढ़ रहा हूं। अब मेरा भी प्रभु से ये प्रार्थना, प्रभु तू दिखे और मैं दिखाई ना दूं। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा मालूम है? केवल सोचने से नहीं, केवल मन में ठानने से नहीं। आप एक पेज लिखोगे और आप उसमें शेड्यूल बनाओगे, आपका पेज पे पेज चला जाएगा, लेकिन आपका जीवन सुधरेगा नहीं। एक चीज जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको प्रभु ने कहा आत्मा तैयार है परंतु शरीर, पकड़ लो उस दुर्बल शरीर को और उस शरीर को बोलो तू सुबह उठना ही पड़ेगा। हालेलुया। जितने भी सामर्थी प्रभु के दास है, जितने भी बड़े बड़े कलीसिया के पासवान हैं, मालूम है वो क्यों उस कलीसिया के पासवान है? आप बोलोगे वो प्रभु का अनुग्रह है, मैं बोलूंगा हाँ वो प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पीछे उसका दुआ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता उनके पीछे उसका मेहनत नहीं है, उसका मेहनत है। हालेलुया। इसलिए आज के बाद आप भी बोले प्रभु से, प्रभु तूने रोमियो के लोगों से कहा अपने शरीर को जीवित और पवित्र और मन भावना होकर मुझे क्या करो? चढ़ाओ। क्यों चढ़ाए प्रभु? क्योंकि जब तू चढ़ेगा उसके बाद तेरी जिंदगी से मैं दिखूंगा। हालेलुया।